नमस्कार दोस्तों, आज आया हम नया टॉपिक के साथ आरटीडी एंड वर्किंग इसका इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड उसका कंस्ट्रक्शन और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में और एप्लीकेशन कहाँ है उसका बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल ये है, द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस एलिमेंट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अभी हम लोग जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसका एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसी का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये है उसका प्रिंसिपल है, उसका यूनिट है होम्स। और एज पर आवर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स IEC 60751 एंड ASTM 1137 की तरफ से देखने तो आपका जो मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये 0.0038 पे है उसका स्टैंडर्ड तरफ से। इसलिए सबको यही हम लोग नॉर्मली यूज़ करता है एस टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ओके, उसका अभी आरटीडी जो टेम्परेचर मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ओके, उसका RT इज इक्वल टू टेम्परेचर एट होम्स ऑफ टेम्परेचर जो हम लोग किसका मेजरिंग करना है टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस है। R0 है जीरो टेम्परेचर के पास कितना रेजिस्टेंस है वो है अल्फा वैल्यू है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू है। आपको वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी फार्मूला है आगे उसका है। और एक टेम्परेचर कन्वर्सेशन, टेम्परेचर आपको कोई भी फ़ारेनहीट टू सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको 2-3 टाइप जो भी है तीनों फार्मूला से हम लोग तीनों को आप कन्वर्शन कर सकते हैं। केल्विन से फ़ारेनहीट से डिग्री सेल्सियस से अब वाइस वर्सा आपको कैसे चाहिए ऐसा आपको उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आपको अल्फा वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए ये भी फार्मूला है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वो है R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 एंड 100। ये है R100 डिग्री टेम्परेचर में रेजिस्टेंस कितना है वो है माइनस आपको 0 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस है वो दोनों माइनस करके उसका वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100 इंटू R0 का वैल्यू क्या है 100 है, उसके साथ आप कैलकुलेट करें तो अल्फा आपको वैल्यू निकलेगा। और फॉर एग्जांपल आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ये पीछे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है वो जो RT इक्वल टू R0 एंड 1 प्लस अल्फा टी में जो फार्मूला में ये वैल्यूज डालेगा तो आपको ये टेम्परेचर भी हम लोग कैसे मेजर करना है प्रैक्टिकल भी आपको इसमें हो जाएगा। ये हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर लिस्ट है हम लोग यही मैक्सिमम सारा यही मैन्युफैक्चर से हम लोग खरीद करता है। उसमें नागमन इंस्ट्रूमेंट्स है, टेम्पसेंस का है, फ्लेम इंडिया है, जनरल इंस्ट्रूमेंट्स है और केमटोल्स का है, पुणे टेक्टोल का है और यूरोका और फोर्स मार्शल। ये इतना सप्लाई है हमारे इंडिया में, ये लोग सप्लाई करते हैं। आपको जैसे चाहिए और जो स्पेसिफिकेशन दे दोगे आपका जो रिक्वायरमेंट जैसे है वो लोग ऐसे आपको सप्लाई कर देगा। ये एप्लीकेशन देंगे तो आपको आरटीडी बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं जनरल डेली यूज़ में, और उसमें है इंडस्ट्रियल मशीन्स और उसका पंप्स रिलेटेड, मोटर रिलेटेड, फैंस रिलेटेड, प्रोसेस मटेरियल का मेजरमेंट करने के लिए। ये एक्सिलरी इसमें हम लोग जो उसका बेरिंग टेम्परेचर है नहीं तो उसका वाइंडिंग टेम्परेचर है मेज़र करने के लिए आरटीडी यूज़ करता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में ऑटो कंट्रोल के लिए टेम्परेचर को देख के हम लोग सेट पॉइंट देंगे तो उसके तरफ से आपका क्लाइमेट भी आपका वेदर भी कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर, ज़्यादा सारा हैवी मशीनरी है उसके लिए कूलिंग सिस्टम में जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आरटीडी भी यूज़ करते हैं और हैवी इंजन में। और फॉर एग्जांपल बॉल मिल और ये क्रशर और टर्बाइन लाइक दैट बड़ा हेवी इक्विपमेंट में लो बाइल का कूलिंग सिस्टम रहता है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करता है। उसके बाद कॉयल वाइंडिंग टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर है, उसका वाइंडिंग टेम्परेचर पता होने के लिए भी नॉर्मली आरटीडी यूज़ करता है। और पावर सप्लाई लाइन्स में टेम्परेचर मेजर करता है, कैसे आपको पावर सप्लाई लाइन्स में जनरेटर आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा और बस कपलर्स आएगा, उसका ड्राइव्स आएगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने में ऑटो कंट्रोल के लिए और अलार्म देने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। और वो ओवन टेम्परेचर
कंट्रोल। अभी कुछ लैबोरेटरी है उसमें आपको टेम्परेचर कुछ वोवन मेंटेन करता है, वो वोवन का आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए टेम्परेचर आरटीडी वहाँ पे यूज़ करता है। और स्टोरेज, फूड स्टोरेज सिस्टम में भी आपको ये ज़्यादा यूज़ करता है। और क्लिनिकल लैबोरेटरी मतलब मेडिकल एंड केमिकल प्लांट, मेडिकल फार्मेसी रिलेटेड ज़्यादा इसका यूज़ करता है जनरल। और फायर कंट्रोल, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम में भी इसको यूज़ करता है। ये टाइप ऑफ मटेरियल यूज आरटीडी कंस्ट्रक्शन में आपको नॉर्मली जनरली ज़्यादा यूज़ करने वाला मटेरियल है कॉपर, निकल, प्लाटिनम। कॉपर है 150 मैक्सिमम टेम्परेचर है, निकल 315 डिग्री है, प्लाटिनम 650 डिग्री तक ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसका ये एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकता है। इसमें है क्रिटिकल टेम्परेचर उससे कम ही रहेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ पार्ट, इसमें 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर, ये 3 मेजर टाइप्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। 2 वायर में आपको टेम्परेचर कंपनसेशन नहीं रहता है, 3 वायर में टेम्परेचर कंपनसेशन 4 वायर में भी रहता है। और उसका जो टेम्परेचर मेटेरियल का कॉपर, निकल, प्लाटिनम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करेगा तो ग्राफिक है ऐसा साइड में जो दिया है वो ऐसे रहेगा। उसमें लीनियरिटी आपको देख लीजिए, प्लैटिनम का बेस्ट लीनियरिटी है, इसलिए हमको प्लैटिनम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा कम कॉपर है, उसके बाद निकल है। ये है ड्राइंग में आपको समझ में आएगा। प्लैटिनम इज ए बेस्ट एलिमेंट पर टेम्परेचर आरटीडी मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन, आपको आरटीडी कंस्ट्रक्शन इंटरनली आपको कैसे क्या क्या अंदर रहता है एक बार आपको देखना, तो उसमें रहेगा आपको एक हेड कनेक्शन करने के लिए हेड रहेगा, उसमें जो टीबी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फिटिंग, आपको फिटिंग प्रोसेस में कनेक्शन करने के लिए फिटिंग है, वो फिटिंग डिफरेंट साइजेस आपको अवेलेबल मार्केट में है। आपको जो रिक्वायरमेंट जैसे मिलेगा वैसा आप सप्लाई दे देगा। आपको जो आरटीडी का इंटरनल देखें तो उसको टिप में आपको जो जूम में एवरेज जो पेज दिखा हुआ है उसको देख लीजिए। उसका ये है आपका टिप का। ये टिप में क्या है, इंटरनल जो प्लैटिनम वायर यहाँ पे रहेगा, उसका जो दिया है 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर जो भी है इंटरनल यहाँ रहेगा इसके अंदर। और उसके ऊपर से और एक लेयर बना हुआ है, और जो लेयर है आपको उसका इंसुलेशन मटेरियल है, उसका सेरामिक मेटल रहेगा उसका, नहीं तो उसका सेरामिक का पाउडर भी, और सिलिकॉन का और टेफ्लॉन का एपोक्सी टाइप रीजन भी, उसका कोई मेटल कोई ना कोई यूज़ करना है। दोनों केबल शॉर्ट ना होने के लिए ये यूज़ करता है उसमें अंदर। और इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो आपको ये प्रोटेक्टिंग ट्यूब बोलता है, एसएस का रहता है नॉर्मली। एसएस 316 अच्छा मजबूत का मटेरियल है। ये मैक्सिमम यही आपको आरटीडी का मैं यही SS136 ज़्यादा यूज़ करता है। ये आपको हेलमेट का स्ट्रेंथ देने के लिए और मजबूत रहने के लिए ये फिजिकली आपको टाइप ऑफ पार्टीज नॉर्मली हेड माउंटेड रहेगा और कैपलरी टाइप रहेगा। और डिफरेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेवल में जाए तो छोटा छोटा रहता है, वो तीन पिन बेस टाइप और छोटा भी रहता है। बट हमको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखने ज़्यादा ये हेड माउंटेड एंड कैपलरी टाइप ज़्यादा यूज़ करता है। ये टेम्परेचर एलिमेंट फिक्स करने के लिए थर्मोवेल एक रहता है। थर्मोवेल डिफरेंट थर्मोवेल है। ये थर्मोवेल है आपको ओनली एलिमेंट को प्रोटेक्शन के लिए और इजी मेंटेनेंस के लिए। कभी आपका टेम्परेचर एलिमेंट को जो प्रॉब्लम हुआ, डैमेज हुआ, उसको रिप्लेस करना है तो थर्मोवेल है तो आपको प्रोसेस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपको जस्ट सिंपली निकाल के थर्मोवेल से खोल के रिप्लेस कर सकता है। ये है मेन 2 एप्लीकेशंस के लिए मैं ये यूज़ करता है। अभी एक्यूरेसी चेक करने तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी 4 क्लास का है। एक क्लास ए का ±0.2 to 7% रहेगा। आपको क्लास ए का 0.35 और क्लास बी का 0.8% और क्लास सी का 1.6% आपका टॉलरेंस आपको रहेगा। ये इसके अंदर ही आपको जो एलिमेंट आप यूज़ करें इसके अंदर ही होना चाहिए। मान लो इससे ज़्यादा है तो आपको एरर आ जाएगा, तो उसको टेम्परेचर आरटीडी वो खराब है उसको रिप्लेस करना चाहिए। जो थर्मोवेल हम लोग डिस्कस किया, थर्मोवेल का है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोवेल है। इसमें थ्रेडेड है, फ्लांज्ड है, वेल्डेड है और सैनिटाइजर है। 4 टाइप नॉर्मल जनरल यूज़ करता है। इसमें
ये थ्रेडेड और फ्लांजेड वेल्डेड वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। थ्रेडेड और फ्लांजेड में आपको एक ऑप्शन है, आपको कभी भी हेलमेट को थर्मोवेल को खोल के क्लीनिंग करने के लिए, नहीं तो रिप्लेस करने के लिए क्या प्रोविजन है। वेल्डेड में क्या है, वो फिक्स हो जाएगा, प्रोसेस का टैपिंग के साथ वो फिक्स हो जाएगा, उसको खोलना है तो पूरा कट करके निकालना है, डैमेज हो गए तो। ये है 3 टाइप का। आप डिफरेंट आपको जैसा प्रोसेस पॉइंट है उसका तरफ से आपको हार्डर में मेंशन करना चाहिए आपका साइजेस। आपको आरटीडी का जो इंटरनल वायरिंग डायग्राम ऐसे देगा, आपको कनेक्शन करने के लिए आपको हर एक आरटीडी का जो कवर में आपको ये डायग्राम आपको स्टिक करके दे देगा, उसमें उसका तरफ से आपको कनेक्शन करना है। इसमें देख लीजिए 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर और डुअल, 3 वायर का डुअल भी है। 4 टाइप का आपको ड्राइंग है। ड्राइंग ट्रांसमीटर में ज़्यादा और हेड में, और आपको ये ड्राइंग और टीवी डिटेल्स उसमें मेंशन करके देता है। इसमें आप देखना तो एक देख लीजिए 2 वायर में सिंगल ओनली रेड एंड वायर 2 वायर रहेगा, उसमें कंपनसेशन वायर नहीं रहेगा। 3 वायर में देख लीजिए और एक कंपनसेशन रेड में 2 रहेगा, एक कंपनसेशन के लिए एक मेजरमेंट के लिए। जो कंपनसेशन के लिए है उसमें एक कंपनसेशन का केबल एक है उसका। अभी क्या है, आपको ये आरटीडी है रेजिस्टेंस बेस्ड मेजरमेंट है, इसलिए आपको ये केबल का रेजिस्टेंस भी आपको इंक्लूड हो जाएगा 2 वायर में। बट 3 वायर में क्या है, आपका जो एक शॉर्ट केबल रहेगा उसका ओनली पर्पस क्या है, आपका केबल का रेजिस्टेंस कितना है, वो रेजिस्टेंस को और टोटल रेजिस्टेंस मेजरमेंट रेजिस्टेंस से माइनस करके आपको एग्जैक्टली वैल्यू दिखा देगा। यही कंपनसेशन बोलते हैं। नॉर्मली आरटीडी का कैलिब्रेशन नहीं होता है, जस्ट कंपैरिजन होता है। आरटीडी में जो आपका जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, आप एक मास्टर है और सेकंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ आप एक्यूरेसी उसका कितना तक है, उसका रेस्पॉन्स क्या चेक कर सकता है। वही आपको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर बात है, टेम्परेचर बाद में आपको सेट पॉइंट सेट करके देता है। वो सेटिंग टेम्परेचर तरफ से आपका जो हेलमेट आप अंदर ओवन में रखोगे उसमें वो हमारा एलिमेंट भी सेम टेम्परेचर दिखाना चाहिए, नहीं है तो उसका एलिमेंट का कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए आपका जो एक्यूरेसी बताया उसके अंदर ही आपका रीडिंग होना चाहिए, नहीं तो सिंपली आपको आरटीडी को चेंज कर दीजिए। आपका आरटीडी का एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा बाकी कंपेयर करें तो बाकी इंस्ट्रूमेंट से, और एक्सलेंट स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, रिप्रोडक्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इंटरचेंजेबिलिटी है, ये लीनियर आउटपुट आप जो ग्राफ में देगा लीनियर आउटपुट ये इसमें मिलेगा आपको। डिसएडवांटेज में क्या है, यह लीड वायर रेजिस्टेंस कंपनसेशन आपको हम जो हम लोग डिस्कस किया वो रेजिस्टेंस बेस्ड है, इसलिए लीड का लीड का रेजिस्टेंस आपको निकाल के कंपनसेशन करना पड़ता है, कि इसमें एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद उसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, बाकी थर्मोकपल और थर्मिस्टर उसका रिलेट से ज़्यादा आरटीडी का कॉस्ट ज़्यादा है। और सेल्फ हीटिंग एरर क्या है, हम लोग आरटीडी आपको मेज़र करने के लिए सम वोल्टेज आपको देना पड़ता है एनर्जी के लिए। आरटीडी को ट्रांसमीटर से वोल्टेज आएगा, आएगा मतलब उसमें मिनिमम करंट मिनिमम 1 to 3 मिली एम्प्स का आपको करंट भी फ्लो हो जाएगा इन द सर्किट में। वो उसका जो करंट फ्लो हो रहा है मतलब किसी का भी आपको थोड़ा हीट जनरेट होने के लिए चांस रहता है। हीट जनरेट हो रहा है मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है इंटरनल सर्किट का। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो गया, हमारा जो हेलमेट का प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो इंटरनल करंट फ्लो से हीट बढ़ेगा, हीट से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे आपको रेजिस्टेंस जो पड़ता है वो एरर के अंदर कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए सेल्फ हीटिंग एरर इसमें जनरेट होने के लिए चांस है, ये भी एक हमारा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद सिग्नल नॉइस का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उसका रिपेयरेबल नहीं है ये आरटीडी में। और पावर सप्लाई इसको चाहिए एक्सटर्नली, ये डिसएडवांटेजेस। अभी तक हम लोग डिस्कस किया आरटीडी का जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे करता है उसका रिलेटेड हम डिस्कस किया। बट इसको हम लोग इंडस्ट्रियली हम लोग जो मेन काम है हम लोग का भी एम क्या है, और इंडस्ट्रियली प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं, उसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसका भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। इसलिए उसका एक SMP बोल के एक प्रोसीजर है। SMP आपका स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर है, ये कंपलसरी यूज़ करने तो बेटर है। और ये बड़ा इंडस्ट्रीज में और इसको कंपलसरी ये इंडस्ट्री में SMP SOP SCP फॉलोअप करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ये एज पर इंडस्ट्रियल एक्ट भी है और ISO स्टैंडर्ड्स की तरफ से भी आपको ये मेंटेन करना चाहिए। ये है
कोई भी इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मली एसएमपी को यूज़ करके उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया उसका तरफ से आपको वर्क को आपको अटेंड करना चाहिए। ये है हमारा आरटीडी की तरफ से। हम लोग को आरटीडी के बारे में एसएमपी है क्या है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे काम करना है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट परमिट। आपको प्रोसेस, हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट क्या है, हम लोग एक मेंटेनेंस एजेंसी है पर ऑपरेशन के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है तो अटेंड करके वो रेडी करके आपको ऑपरेशन को देना चाहिए। सो हमारा ये कभी भी हमारा आरटीडी कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको मेन अटेंड करना है, उसको वो टाइम में आपको ऑपरेशन से परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन आगे एक पेपर में होना चाहिए, वही परमिट है। वो परमिट आपको लिखना चाहिए और आप इसमें हम लोग काम करना जा रहा है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। उसका हेलमेट कुछ ऑनलाइन में है, आप लॉजिक में है, ऑटो कंट्रोल में है तो उसको बाईपास करके मैनुअल में लेके हम लोग को दीजिए बोल के एक प्रूफ रहेगा, वो डॉक्यूमेंट आपको लेना चाहिए। इसमें आपको ऑपरेशन को भी इन्वॉल्व करना बेटर है पर कोई इंसिडेंट ना होने के लिए। सेकंड वन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये पीपी है। पीपी हम लोग जो हर एक इंडस्ट्री में मिनिमम पीपी, कॉमन पीपी, जनरल पीपी और ये सिंपल मतलब जनरल पीपी सब रहता है। वो जनरल पीपी और स्पेशल पीपी क्या है, आपको कुछ स्पेशल वर्क करना है, कोई इलेक्ट्रिक रिलेटेड और फायर रिलेटेड और कॉन्फ्रेंस स्पेस रिलेटेड ऐसा होगा तो आपको स्पेशल पीपी भी चाहिए, स्पेशल परमिट भी चाहिए। ये जनरल पीपी में क्या आता है, आपको सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लोव्स और सेफ्टी शू और डस्ट गॉगल, एक कॉमन पीपी है। यूनिफॉर्म भी कॉमन पीपी है। आपको जनरल कोई भी इंडस्ट्री हम लोग गेट एंट्री होना है तो ये होना चाहिए जनरल पीपी। उसके बाद स्पेशल पीपी। स्पेशल पीपी में क्या है, आपको केमिकल सूट, वेल्डिंग अप्रॉन, इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स और फेस शील्ड, मोनो गॉगल्स, केमिकल हैंड ग्लोव्स और रेस्पिरेटरी, ये इंस्ट्रूमेंट ये सब है स्पेशल पीपी के अंदर आता है। आपको तरफ से आपका काम में जो जा रहा है आरटीडी में जो लोकेशन उसका जो हजार्ड है क्या है वो एरिया में वो स्टडी करके जेएस से बना के जॉब सेफ्टी एनालिसिस रिक्वायरमेंट है तो उसको बना के उसको आपको ये कौन सा पीपी आपको चाहिए वो स्पेशल पीपी आपको अरेंज करके रखना चाहिए। और उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सूटेबल टूल्स। आप ये आरटीडी में काम करने के लिए स्पैनर चाहिए खोलने के लिए, स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए आपको, केबल कनेक्शन खोलने के लिए, कवर खोलने के लिए एल की चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए आपको रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। और आपको मान लो कंपेयर करना है रेजिस्टेंस सही नहीं है तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर बात भी चाहिए। और आपको क्लीनिंग और कवरिंग करने के लिए ब्रश एंड वेस्ट कॉटन सिलिकॉन सीलेंट भी आपको रखना है। उसके बाद आपको जो काम करोगे उसमें पहले स्टेप पे परफॉर्मिंग क्लीनिंग ऑफ द हेलमेट। पूरा हेलमेट और थर्मोवेल को सब अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए। और एनी फिजिकल डैमेज है क्या, केबल ग्लाइंडिंग है, कनेक्शन सही है, ग्लग्स है, पेरुल है, ये सब चीज़ आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए। मान लो नहीं है तो आपको सेम टाइम में आपको अटेंड करना चाहिए। थर्मोवेल आपको मान लो प्रोसेस ऑफलाइन में है तो थर्मोवेल को भी खोल के हाइड्रो टेस्ट कीजिए और उसका इंटरनल भी क्लीन करके एलिमेंट को रिफिक्स कर दीजिए। आउटपुट इनपुट आपका रेजिस्टेंस, आप जो प्रोसेस वैल्यू की तरफ से आपका रेजिस्टेंस आप शो कर रहे नहीं है, आपका एलिमेंट आपको इंश्योर करना चाहिए। आपको जो इधर दिख रहा है वो डीसीएस में भी सेम दिखना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, वो एक बार कंफर्म करना चाहिए। कैलिब्रेशन पार्ट, आपको मान लो कोई टेम्परेचर एलिमेंट आपको डाउट है और सही नहीं बता रहे तो एक बार मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए। और आपको जो फील्ड का रीडिंग आप डीसीएस का रीडिंग सबसे मैच होना चाहिए, नहीं तो रेंजेस ट्रांसमीटर का रेंज, डीसीएस का रेंज और एलिमेंट का टाइप ऑफ एलिमेंट, ये सब चीज़ आपको मैच होना चाहिए। ट्रांसमीटर में जो रीडिंग दिया डीसीएस में सेम रीडिंग रेंज देना चाहिए, सेम रेंज होना चाहिए। और आप जो मेटेरियल कंस्ट्रक्शन का मेटेरियल भी आपको सेम PT 100 है, PT 1000 है, तो कॉपर 100 है, कॉपर 50 है, वो आप जो जैसे इसमें मेटेरियल यूज़ कर रहे हैं सेम डाटा आपको ट्रांसमीटर डीसीएस में फीडिंग करना चाहिए। ये सब आपका
पूरा डाटा मैच हुआ, आपका डीसीएस से आपको फील्ड से डाटा मैच हुआ, सब सही है, तो आपको जो परमिशन लिया ऑपरेशन से वो परमिट को आपको कैंसिल करके देना चाहिए। उसके बाद आपको नॉर्मली ट्रबल शूटिंग, जो जनरल ट्रबल शूटिंग क्या आता है, प्रैक्टिकली ये है हम लोग पॉइंट आउट किया है जो रियली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आरटीडी में। ये सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर डैमेज होने के लिए चाहता है, एरोजन होने के लिए चांसेस है, जो लगा है वो कंडीशन में कोई मटेरियल का मूवमेंट तरफ से एरोज होके आपको इन सेंसर पर डैमेज होने के लिए चांस रहते हैं। और एक चीज़ है केबल लूज कनेक्शन भी होते हैं और केबल भी कट होने के लिए चांस रहते हैं, वो ओपन कनेक्शन भी हो सकता है। इसका वजह से आपको हाई टेम्परेचर हाई रेजिस्टेंस दिखा देगा, ओपन दिखा देगा, उसका वो जो सेम कंडीशन में सबको चेक करना है, एलिमेंट को चेक करना है, केबल कंडीशन चेक करना है और केबल कहाँ कट हुआ क्या चेक करना है, लूजनेस क्या है क्या चेक करना है। और टीबीसी का जो टीबी है उसमें जो कार्बन फॉर्म हो जाएगा तो भी आपको रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो आपको एरर दिखाने के लिए चांसेस है। आप मान लीजिए टेम्परेचर को ज़्यादा एरर दिखा रहे हैं, कम ज़्यादा दिखा है, तो आपको थर्मल और एलिमेंट ये दोनों मिसमैचिंग होने के लिए चांस रहता है। मतलब आपका साइज़ एलिमेंट साइज़ थर्मोवेल साइज से छोटा है तो क्या आपको हेलमेट और नीचे टिप और थर्मोवेल का बॉटम में आपको टचिंग नहीं हो तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं आने के लिए चांसेस रहता है। इसलिए आपका हेलमेट कभी भी आपको मिनिमम 50 mm आपको बड़ा होना चाहिए थर्मोवेल से टोटल लेंथ से। मान लो केबल कनेक्शन भी कभी गलती हो सकता है, कनेक्शन भी उल्टा करके रॉन्ग कनेक्शन करके भी हम लोग प्रॉब्लम फेस करने के लिए चांसेस रहते हैं। कुछ इमरजेंसी हड़बड़ी में आपको ऐसा करने के लिए चांस रहते हैं, वो भी एक बार चेक करना चाहिए। रेंज मिसमैच हो सकता है, आपको ट्रांसमीटर में एक रेंज दिया, डीसीएस में एक रेंज दिया, आप एलिमेंट अलग टाइप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये कोई भी एक मैच नहीं होगा तो आपको रीडिंग भी मैच नहीं होगा। ये सब चीज़ चेक करना चाहिए। और टेम्परेचर, अमेन टेम्परेचर इफेक्ट, कोई भी आपको सडन कूलिंग सडन राइजिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, वो भी आपको डिफरेंस आने के लिए चांसेस। और इंस्टॉलेशन भी रॉन्ग हो सकते हैं, आप जो लगाए वहाँ पे एक्चुअली आपको प्रोसेस वैल्यू टच ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस का मेटल आपको टच नहीं हो रहा है, तो आपको जो एग्जैक्ट जो टेम्परेचर नहीं दिखा देगा। इसलिए आपको जो कनेक्शन इंस्टॉलेशन भी आपका सही पोजीशन में, जो हमारे हेलमेट पूरा डिप होना चाहिए, जो मेजरमेंट किसका मेजरमेंट करने जा रहा है उसके साथ यह टच होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में आया बोल के मैं सोचूंगा। और ये आप लोग नया है तो ये चैनल का नया है तो आपको सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप एंकरेज कीजिए और ऐसा बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।